सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी? क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग के वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, 20 चीज़ों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके अपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की BCO बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुँचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहाँ पे भी न्याय होगा। गाना था, आपने सुना होगा, जोर का झटका हाय रे लगा, इस तरीके से एक गाना आते थे ना, जो ऐश्वर्या राय का गाना था। और इनका पूरा जोर का झटका लगा है बीजेपी वालों को, और मुझे पता था कि जोर का झटका इनको लगने वाले थे। और कोर्ट ने जिस तरीके से झटका इनको दिया है, और ये प्रूव हो गया है कि सचमुच में जो बीजेपी है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं और लगा के उनका पूरा साल बर्बाद करवाते हैं। और उनका कैरेक्टर के ऊपर ये लोग जो है पूरी तरीके से इनको कैरेक्टर खराब करवाते हैं और उसके बाद चुनाव में भी ये हरवाने का काम करते हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लेके आए थे, मनीष सिसोदिया जिसका शिक्षा मंत्री था, सीता सत्येंद्र जैन जो देश के यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन दोनों शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते थे और चुनाव लड़ते थे, लेकिन दोनों नेताओं को जेल के अंदर कर दिया था। और उसके बाद सिटिंग सीएम, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जो सिटिंग सीएम को बिठाया होगा जेल के अंदर, लेकिन बीजेपी की सरकार के अंदर सिटिंग सीएम जेल के अंदर थे अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद जो MP रहे हैं राज्यसभा MP संजय सिंह को भी ये लोग जेल के अंदर कर दिया। बड़े बड़े जितना भी नेता थे उनको सबको जेल के अंदर कर दिया। और उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर क्या मुद्दा बना रहे थे? भ्रष्टाचार, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, शीश महल, ये दोनों मुद्दा लेके जनता के बीच में गए थे ये लोग। और जनता को भी ऐसा लगा था कि सचमुच में जिस केजरीवाल ने इनको बस फ्री दिया था, जिस केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा करवाई थी, जिस केजरीवाल ने इनको बिजली पानी फ्री में दिया था, जिस केजरीवाल ने आपके लिए स्कूल का व्यवस्था किया था, जिन केजरीवाल ने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था किया था, तब इनको जनता को भी ये लगा था कि सचमुच में जो है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। और इसीलिए जनता ने भर के वोट दे दिया बीजेपी को। और उसके बाद बीजेपी ठेंगा दिखा के जहां झुकी वहां मकान की बात करके पूरी तरीके से झुग्गी उजाड़ दिए। तो कह रही हैं कि सबूत मिटा दिया केजरीवाल ने। अरे सबूत मिटा दिया, तुम्हारी जैसे सरकार है,
तुम जो है ईडी सीबीआई तुम्हारे हाथ की पुतली है, तुम्हारे हाथ की कठपुतली है ईडी सीबीआई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। बाद ही केजरीवाल जेल के अंदर कर दिया, उनका नेताओं को जेल के अंदर कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है सबूत मिटा दिया, क्योंकि इनके हाथ में अब कोई रहा ही नहीं, कुछ चीजें रहा ही नहीं। इसी वजह से तो ये लोग इस तरीके की बातें कहते हैं ना कि अभी कांग्रेस ने बहुत अच्छा बात बोले बीजेपी के लिए। कांग्रेस ने बोला है जो बीजेपी है वो इच्छाधारी नागिन है। बिल्कुल सही है, इच्छाधारी नागिन है। जब मर्जी हो महिला का रूप धारण कर लेते हैं, जब मर्जी झुग्गी वालों का रूप धारण कर लेते हैं, जब मर्जी ये लोग जो है बिल्कुल जो क्या नाम है भीम आर्मी वालों का क्या बोलते हैं इनको, अंबेडकर जी का सेवक बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग सचमुच में इच्छाधारी नाग भी है, नागिन भी है, नागिन बन के दस्ते भी है। ये लोग केजरीवाल को फंसाने के चक्कर में एक्सपोज हो गए, बिल्कुल एक्सपोज हो गया। और आप एक बात बताइए, ये लोग जो है बार बार जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी सीबीआई आ जाते हैं? आपने देखा होगा हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी क्या करा था इन्होंने, उनको जेल के अंदर कर दिया था, और उसके बाद उनको तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करा। कोशिश होने के बाद जब उनकी वाइफ और तमाम जो नेता है रोड पे आके जब उनका चुनाव लड़े और उसके बाद वो चुनाव जीते, हेमंत सोरेन बाहर निकले, लेकिन इन्होंने तब भी उस पार्टी को तोड़ने का काम किया है, तब भी उन्होंने उस पार्टी को तोड़ ही दिया उन्होंने। और इस तरीके से वो लोग जो है मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। हर एक पार्टी के साथ ये लोग यही चीज करते हैं। रोने क्यों लगे? क्यों नहीं रोएंगे? रो लिया तो क्या कर दिया? तुम्हारी बड़ी दिल में दर्द हो रहा है, रो दिया तो रोने का मतलब क्या है? नाटक कर रहा है, रो रहा है महोदय। हाँ, रो रहा है महोदय। जब तुमने एक इंसान के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाओगे ना, तो नहीं रो के क्या करेगा? रोएगा है ना। रोने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं ना। रोए। कमजोर हो गए क्या केजरीवाल? नहीं, कमजोर नहीं हुआ। इससे पता चला कि केजरीवाल जो है वो कमजोर नहीं है। केजरीवाल एक मजबूत नेता है और मजबूत नेता हमेशा बना हुआ है। केजरीवाल जो है, केजरीवाल ने ये दिखाया कि सचमुच में वो ईमानदार था दिल्ली वालों के लिए और ईमानदार रहेगा। अभी अगर सचमुच में बीजेपी अगर चुनाव करे, अब जो है बीजेपी का पूरी तरह पत्ता साफ हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को भी पता चला, क्योंकि दिल्ली वालों का उस वक्त जो है बहुत सारे लोग कहते थे नहीं शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया। तभी लोगों को ये लग रहा था अब दोबारा चुनाव हो जाए दिल्ली, बिल्कुल हो जाए, दूध पानी का पानी हो जाए। बीजेपी का है ना कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। बीजेपी बिल्कुल हार जाएंगे। बीजेपी अगर 2 सीट भी ले आए ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी।